बाबाजी चरण स्पर्श। फातिमा यूके से ईरान के अली ख़ामेनी को इस तरह से जाबर जुल्म से मार देना क्या अमेरिका की अहंकार का प्रमाण नहीं? है पुत्री, हमें ऐसे लोगों से बचना होगा जो सारे संसार का भोजन, सारे संसार की व्यवस्था और सारे संसार का सभी सामान साधन इकट्ठा करना चाहते हैं। यह पागल मानसिकता है। इस मानसिकता में कोई शुद्धिकरण नहीं, विकृत है सब कुछ। और अयातुल्ला अली ख़ामेनी की मृत्यु पर मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। दर्द हमें भी हुआ है। खोया खोया चाँद, खुला आसमान, खोया खोया चाँद, खुला आसमान, हमको भी कैसे नींद आएगी, आँखों में सारी रात जाएगी। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, हमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चाँद। अलैहि वसल्लम मोहम्मद की 38वीं वंशज अयातुल्ला ख़ामेनी यह पैगंबर मोहम्मद की 38वीं औलाद थे। श्रृंखला थी, मोहम्मद के अपने कोई पुत्र नहीं था। जितने पुत्र हुए उसकी संतानों से सबकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, बीमारी से मृत्यु हो गई। एक बेटी बची, उसका नाम फातिमा था। आगे फातिमा और उसके शौहर की औलाद चल रही है। वहां से 38वीं पीढ़ी में थे अयातुल्ला अली ख़ामेनी। थोड़ा सा संक्षेप से आपको वर्णन कर दिया।
अल्लाह ताला इन्हें अपने कदमों में महफूज रखे, यही हमारी दुआ है। लेकिन मैं पहले से भी बोलता रहा हूं, ऐसी ताकतों से हमें बचना होगा जो सारे संसार का द्रव्य, जो मेरे ही उस आंतरिक तत्व ने पैदा किया, जहां मैं जाकर परम विस्तृत हो जाता हूं, उसी के संकल्प से एको अहम बहुश्याम से इस जगत की उत्पत्ति हुई। और उसने जो बनाया, चांद तारे बनाए, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, जो अपाहिज है उसके लिए भी, जो स्वस्थ है उसके लिए भी। धर्म तुमने बनाए, पुस्तकें तुम बनाई, 10 कमेंडमेंट्स आपने बनाए, उसने कुछ नहीं बनाया। उसने मात्र सृष्टि बनाई। सृष्टि को विकृत आपने किया, ये ठीक है। और सृष्टि को विकृत करने वाला व्यक्ति यहीं चक्कर काटता हुआ सुख और दुख की उलझन में तड़पता रहता है, मुक्त नहीं हो पाता। जब चाहे जब तक संसार में विचरो, संसार के पदार्थों का रस चखो, तुम्हें जहां मजा आता है लो, लेकिन पाओगे कि मेरी सृष्टि में आनंद नहीं है, मेरी सृष्टि में रस नहीं। और मनुष्य का जामा भी क्या जामा हुआ है। अगर तुम ये जामा पाकर भी अपने अंतस का वो स्वाद न चख सके तो मनुष्य जीवन पर धिक्कार है। तुम और ही बातों में उलझे रहे। सारी दुनिया में किसी ने जश्न मनाया, किसी ने शौक, कोई नाचा, कोई रोया, और मैं सबको देख रहा हूं। लेकिन ध्यान रखो, जो नाचा उसे कुछ नहीं मिला, जो रोया उसका कुछ गुम नहीं हुआ। दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि जो रोया उसका कुछ गुम नहीं हुआ, जो नाचा उसको कुछ मिला नहीं। ये शब्द मैं अपनी उस विस्तृत तर्क से कह रहा हूं जहां जाकर भेद खत्म हो जाता है। तुम्हारे यहां कुछ नहीं, जो है वो मेरा है। क्यों? कि मैंने उसे बनाया है। तुम छानबीन कर सकते हो, खोजबीन कर सकते हो, तुम चीजों को परख सकते हो, तुम आविष्कार कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं, अगर तुम्हारे बनाए हुए नरम पिलोज पर सोकर तुम्हें नींद बढ़िया आती है तो ध्यान रखना, तुम्हें नींद नहीं आती। तुम तो वो तत्व हो जो सदा जगते रहते हो।
तुम्हारे थके हुए शरीर को नींद आती है, तुम्हारे टूटे फूटे हुए टिश्यूज की मरम्मत होती है, तुम्हारे न्यूरॉन्स का वो हिस्सा अज्ञात संसार में चला जाता है जहां मैं हूं। तो जो नाच रहे हैं वो व्यर्थ है, जो शोक मना रहे हैं वह भी व्यर्थ है। यही कृष्ण ने कहा गीता में, हे अर्जुन, तू जिनके लिए शोक कर रहा है, यह शोक करना व्यर्थ है, यह शोक करने योग्य नहीं, क्योंकि जिनके लिए तू शोक कर रहा है उनको तू गलत माने बैठा है। ये वो है नहीं जिनके लिए तू शोक कर रहा है, तो इन्हें शरीर समझता है। तुम इन्हें अपने दादा के रूप में भीष्म पितामह समझता है, गुरु के रूप में गुरु द्रोण समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है पार्थ। पार्थ ये सब मिट्टी के पुतले हैं, मेरी पंच भौतिक संरचना है और मेरी चेतना ने इनको जागृत कर दिया है। बस इतना सा है। आओ तुम्हें दिखा दूं। किसी भी अनुभव तक जाने के लिए दर्शन जरूरी होता है। इसलिए बाबा नानक ने कहा, उसमें तल्लीन होना होगा, उसमें समा जाना होगा बूंद की तरह समुद्र में। उसको याद नहीं करना होगा। याद तो उसकी आएगी उस प्रेमिका की तरह, उस प्रेमी की तरह जो कभी चार आंखें हुई थीं और फिर से तुम बिछड़ गए थे। तो एकांत में बैठे हुए किसी कोने में तुम रहोगे उसको याद करके। वो होती है याद जो स्वतः से ही स्फुर्त हो जाती है। तुम्हारे प्रकट करने से तुम याद करोगे किसको? जो कभी देखा नहीं, अनजाना, अनपहचाना चेहरा तुम कैसे पहचानोगे? जिसे याद कर रहे हो, जिसका सुमरण कर रहे हो, अगर वो तुम्हारे सामने आके खड़ा भी हो जाए तो क्या तुम उसे आगोश में ले लोगे? नहीं ले सकोगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि जिसको तुम याद करते हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। देखो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं तुम जिसको याद करते हो उसका रंग रूप क्या है, नयन नक्श क्या है, वह कैसे आकार का है या निराकार का है, वह सगुण है या निर्गुण है। तुम इसी शास्त्रार्थ में उलझे उलझे दम तोड़ देते हो और पल्ला झाड़ के चले जाते हो। मिलता मिलाता कुछ नहीं। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा नाचना, तुम्हारा शोक मनाना महज कठपुतलियों का खेल। और कठपुतलियों का खेल असली खेल नहीं होता। ये तो मैं नचा रहा और तुम नाच रहे हो और मैं इसका मजा ले रहा हूं। मजा ले रहा हूं। कैसे एक गुलाम शिकायत करता है कि हे प्रभु, मुझे राजा क्यों नहीं बनाया? मैं हंसता हूं। कठपुतलियों ने बोलना शुरू कर दिया। कोई राजा इबादत करता है,
हे अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं सारे जगत को बांट दूं। इसे पता ही नहीं, मुझसे मांगकर जगत को देगा तो क्या खाक देगा, मैं खुद ही बांट दूंगा। सर्वत्र विद्यमान ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। तुम क्या बांटोगे? राजा क्या बांटेगा? बांटने वाला मैं बैठा हूं और बैठा हूं और बैठा रहूंगा। सदा से हूं, अब भी हूं, सदा तक रहूंगा। खाक हो जाएगा ये सब कुछ, लेकिन मैं तो रहूंगा। मिट जाएगा सब कुछ और उसके बाद तलक भी मैं रहूंगा। ये सारे चांद तारे, सारे ब्रह्मांड, सारे खगोलीय रस संरचना समाप्त होने के पश्चात भी जो शेष रहता है वह मैं हूं। तो तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। और तुम्हारा नाचना कूदना भी व्यर्थ है। व्यर्थ इसलिए कि कठपुतलियों का नाच कोई मायना रखता है और कठपुतलियों का रुदन भी कोई मायने रखता है? नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं गुम हुआ और तुमने कुछ पाया भी नहीं। ये व्यर्थ के झंझावात है जो तुमने खुद ही पाल लिए हैं। यह है तुम्हारी ही सृजना है। वर्ण तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं। वर्ण यहां तो तुम भी नहीं हो। यही तुम्हारा अज्ञान है, यही तुम्हारी पीड़ा का कारण है। पहले तुमने एक भूल की कि मैं हूं, फिर तुमने दूसरी भूल पैदा की, वह स्वतः ही आ गई। जैसे शरीर की परछाई आ जाती है, परछाई को बुलाया थोड़ा जाता है। वह परछाई आ गई कि मेरा है, ये धन मेरा, ये दौलत मेरी। और इसी मूर्खता ने न जाने कितने लोगों को अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दिया। शमी खा गई आसमां, कैसे कैसे जमाने ने मारे, जमा कैसे कैसे जमी खा गई आसमां, कैसे कैसे जमाने ने मारे, जमा कैसे कैसे। तुम सोचते हो कि मेरा कुछ घट गया? नहीं, वो बहादुर शेर था। आयतुल्ला अली खौमेनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूल की पुत्री की 38वीं खानदानी पुष्ट थी। इसमें खून बहता था, डीएनए बहता था।
मोहम्मद रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूल, उनकी पुत्री फातिमा, उनका खून था इनकी रगों में। मेरी दुनिया में सब तरह के लोग हैं, इसलिए मैंने भांति भांति की रंग बिरंगी दुनिया बनाई। एक प्रकार के रंग से तुम उब जाओगे। इसलिए रंग डालना रंगीन मजाजी मेरी फितरत है। गम मत करो, खुशी मत मनाओ, क्योंकि ये खुशी टिकने वाली है। यह गम भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि मैं वो शय हूं जो क़यामत की नजर रखता हूं। मैं वो शय हूं जो कायनात की खबर रखता हूं। मैं वो शय हूं जो क़यामत की नजर रखता हूं। मुझे सब खबर है, मैं सबको देख रहा हूं। इसलिए तुम शोक मत करो और तुम खुशी भी मत मनाओ, क्योंकि ये खुशी क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है, फिर तुम रहोगे। और शौक करने वालों, तुम शोक मत करो। यह है शोक थोड़ी देर के लिए है, फिर तुम हंसोगे। शोक और खुशी तब तक ही होती है जब तक व्यक्ति उस तल पर नहीं पहुंचता। और जब तुम उस तल पर जाओगे, तुम्हें लगेगा कि ये तो कुछ भी वक्त नहीं गुजरा, मैं तो अभी गया था और अभी पहुंच गया। टाइमलेसनेस की अवस्था आ जाती है। करोड़ों साल बीत गए होते हैं और तुम जब वहां जाते हो तो तुम्हें लगता है कि अभी ही तो गया था और अभी ही वापस आ गया। मैं बिछड़ा कब था? क्योंकि वहां जो समय की रफ्तार है वो शून्य है, वहां समय है ही नहीं। समय तुम्हारी मस्तिष्क की खोपड़ी की देन। तुम समय को फोर्थ आयाम कहते हो, गलत। समय नाम की कोई चीज नहीं होती। इसकी वास्तविकता पता चलता है जैसे तुम्हें अपनी वास्तविकता का पता चलता है कि वास्तव में तुम कौन हो। ट्रूली हु यू आर, सत्य में तुम कौन हो, वैसे ही तुम्हें पता चलेगा। वहां जाकर तुम कहोगे लाखों साल बीत गए, बिछड़े बिछड़े। इतने में मैंने कितने महल बनाए, तुम शिकायत करोगे। दिल को दिए क्यों, दिल को दिए क्यों, दुख विरहा के तोड़ दिया क्यों, महल बना के।
दिल को दिए क्यों दुख विरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के, आस दिला के ओ बेदर्दी, आस दिला के ओ बेदर्दी, आस दिला के ओ बेदर्दी, फेर लिखा है नजरिया, फेर लिखा है नजरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, आवन कह गए, आवन कह गए, आवन कह गए, आवन कह गए, अजहु न आए, आवन कह गए, अजहु न आए, ली नाही मोरी खबरिया, ली नहीं मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। और कौन? नैन कहीं रो रो के सजना, देख चुके हम प्यार का सपना, नैन कहीं रो रो के सजना, देख चुके हम प्यार का सपना, प्रीतम झूठी प्रीत है झूठी, प्रीत है झूठी, प्रीतम झूठा, प्रीत है झूठी, प्रीतम झूठा, झूठी है सारी नगरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, आवन कह गए अजहु न आए, आवन कह गए अजहु न आए, ली नाही मोरी खबरिया। बिरहा के ये आंसू अगर परमात्मा की याद में बहेंगे तो कितने शुभ हैं। जो मरण धर्मा है, आज नहीं कल मरेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, पार्थ, इनके लिए आंसू बहाना शुभ नहीं है, क्योंकि यहां मरता कुछ भी नहीं।
मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना पंचभौतिक, पंचभूत भी नहीं मरते, और ना ही इनके भीतर की चेतना। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदंता पुनः शोषयति मारुता। फिर कौन मरता है? बस ढांचा खंडहर में बदल जाता है। तुम्हारी ताजा पंचभूतों की संरचना तुम्हें लगता है नई इमारत है, लेकिन वक्त का तूफान ऐसा आएगा, इस सुंदर इमारत को खंडहर में बदल देगा। तो तू शोक ना कर। न हन्यते हन्य माने शरीर। जिनके लिए तू शोक करता है वो नहीं मरते। न हन्यते, वो नहीं मरते, इसलिए उनके लिए शोक ना कर। जिनके लिए शोक कर रहा है वो तो मरेंगे ही। अन्य माने शरीर है, और ये शरीर नहीं है, इसलिए इनके लिए शोक न कर। लगातार प्रश्न आ रहे हैं। बाबा आपकी की हुई सारी भविष्यवाणियां सही हो रही हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? आपने बहुत सी भविष्यवाणियां की थी। शेयर मार्केट कहा था 6 का आंकड़ा लग जाएगा। बापू 7 का आंकड़ा तो लग गया। 8 का आंकड़ा था जब आपने बोला, तो फिर 6 का भी लग जाएगा पुत्र। क्यों घबराते हो? इब्तदाए इश्क है रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सोना 2.25 लाख हो गया, ठीक है, चलने दो। चांदी 3 लाख हो गए, ठीक है, चलने दो। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। तुम एक कोने में बैठ के शांत होकर ध्यान करो, आनंद लो। बिगड़ेगी और बनेगी, बिगड़ेगी और बनेगी, बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। अब थोड़ा सा मैं कह दूं, सभी मेरी औलादी हैं, मेरा कोई दुश्मन नहीं। निर्वैर निरपौन, मुझे किसी से वैर नहीं। अजूनी, मैं सभी योनियों को बराबर में विद्यमान हूं उनमें। सैपम, मैं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हूं। जिन्होंने ये कांड किया है, एक्शन रिएक्शन बनकर वापस आया करता है। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए
अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। उन्हीं के बॉडीगार्ड विशेष रूप से ध्यान योग्य हैं। अपने ही बॉडीगार्ड से सावधान रहें। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तुमने किया तो ठीक नहीं। अगर तुमने एटम बम ना बनाया होता तो तुम अयातुल्ला अली खोमनी को मारने का हकदार थे। तुम्हारे पास तो इतने हजारों टन के एटम बम पड़े, तुम उसको क्यों रोक रहे हो? क्या सिर्फ जीने का अधिकार तुम्हें है? मेरी सृष्टि में मैंने जीने का अधिकार सभी को दिया है, इसीलिए तो ऑक्सीजन सभी के लिए। यह जीने का परिपूर्ण अधिकार है। 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन तुम्हारे वातावरण से खींच लूं तो मिस्टर ट्रंप तुम कहां रहोगे? और नेतन्याहू, तुम भी अपनी ही सिक्योरिटी से सावधान रहना। और मिस्टर मोदी, तुम भी अपनी ही सिक्योरिटी से सावधान रहना। पूरे संसार के जितने भी तुम कहते हो हम लोकतंत्र के मसीहा हैं, हो नहीं। प्रत्येक ने अपने अपने ढंग से तानाशाह बनने की चेष्टा की, सफल नहीं हो पाए। कुछ लोग सफल हो गए, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं, नेतन्याहू जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं तुम कितनी देर के मेहमान हो। पल भर के लिए मेहमान यहाँ, पल भर के लिए मेहमान यहाँ, मालूम नहीं मंजिल है कहाँ। पल भर के लिए जो वक्त इन पागलपनों में आपने गुजारा, उस वक्त में तुम मंजिल को छू सकते थे। इसलिए मैं सभी धर्म उपदेशकों को रोज कहता हूं कि जो वक्त तुम दुनिया को गुमराह करने में व्यतीत कर रहे हो, 5 नाम दे के, राधे राधे दे के, राम राम दे के, शास्त्रों को पढ़ने में, ये बी के शी के, मैं सब जानता हूं तुम्हारी हकीकत। मत करो बर्बाद, बड़ी मुश्किल से मानस का जामा मिला है, और एक यही जामा है, इसको देवता भी तरसते हैं, और तुम इसका इस तरह तिरस्कार करोगे, अच्छा नहीं है। तुम्हें चाहिए कि अभी से छोड़ दो, एकांत में बैठ जाओ और देखो कि तुम हो कौन। कहीं ऐसा तो नहीं कि यू आर इन इल्यूजन, तुम भ्रम में हो। ऐसा ही है। बजाए के वक्त इन पागलपनों में, पागल खानों में गुजारते, अपने ही एकांत। सब साधन है तुम्हारे पास। बुद्ध के पास सब कुछ था, छोड़ के चला गया। क्या वह मेंटल था? क्या वह साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के योग्य था? नहीं, वह परम बुद्धिमान निकला। इसलिए बुद्धिमानी से उसे बुद्ध कहा गया। उसने छोड़ दिया सब कुछ। जैसे व्यक्ति एक घूंट भर के जान लेता है कि चाय फीकी है या मीठी है या नमकीन है, उसने संसार का स्वाद चखा, उसके पास सब कुछ था।
महलों का राजा था, हीरे मोती मानक मणियां, दास दासियां, सब भोग के साधन थे उसके पास। जमीन थी, जायदाद थी, प्रजा थी, और प्रजा बड़ी प्यार करती थी उसे। पिता ने कोई कोर कसर बाकी न छोड़ी थी। बस उसने चख लिया, एक दाना चख लिया और पाया कि असार है। दुनिया में सहसार नहीं है, दुनिया असार है। उसने झट से लात मार दी तुम्हारे तख्त ताज को, जिसके लिए तुम दिन भर रात आंसू बहाते हो, रोते हो, चीखते हो, चलाते हो। कोई तुम्हारा दुश्मन है, कठपुतलियों का कोई दुश्मन हुआ करता है। तुम सब मेरे हाथ की कठपुतलियां। बस यह सिर्फ तुम्हारी मान्यता है कि वह राजा क्यों है। इन मान्यताओं को तोड़ दो। ये सब तुम्हारी मान्यता है। राजा खुश हुए फिरता है, छाती चुड़ाए फिरता है कि देखो इतने गुलाम मेरे पास हैं। कठपुतलियों के कभी कोई गुलाम होते हैं? जो खुद ही कठपुतली है किसके हाथ की। मैं जैसा न जाऊं तुम नाचते हो, फिर तुम्हारा खुद का वजूद कहां है? पल भर के लिए यहां आया, यह वक्त छीना छपटी का है नहीं, क्योंकि संग कुछ जाता नहीं। तू जोड़ ले सारे संसार की बिल गेट्स, तू जोड़ ले अडानी सारे संसार, लेकिन पाएगा कि जर्रा भी साथ नहीं जाता। ना किसी के गया है, ना किसी के साथ जाएगा। सच्चा मालिक, सच्चा साहेब, सच्चा नाव पाख्या पा अपार। सच्चा मालिक तो मैं ही हूं। तुम झूठे झूठे मालिक न क्रिएट करो। तुम तलाशो कि तुम हो कौन, और तुम्हें वक्त मिला है बहुत। तुम्हें ऐसा शानदार ढांचा दिया गया है, मनुष्यता से ज्यादा शानदार ढांचा संसार में कोई भी नहीं है। इसका उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। कंस्ट्रक्टिव उपयोग करो, डिस्ट्रक्टिव उपयोग ना करो। मिस्टर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, अपनी हिफाजत रखना, ऐसा मत करो। अपने ही सुरक्षा गार्डों से कौन बच पाया है यहां? तुम क्या समझते हो हमारा किला अवैध है? तुम गलती में। कोई किला कभी अवैध नहीं होता। सब किले आखिर में टूट जाया करते हैं, खंडहर हो जाया करते हैं। तुम भी एक दिन खंडहर हो जाओगे, और वक्त ज्यादा दूर नहीं। भला जरा सोचो, कर्म का परिणाम भी आएगा। छोटी छोटी बच्चियों का लहू पीने वालों, छोटी छोटी बच्चियों के मांस को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों को उबालकर मिर्च मसाले डालकर खाने वालों, क्या वो किसी का बच्चे नहीं थे? क्या तुम राज्य करने के योग्य हो? जनता तुम्हारे बच्चे हैं। क्या जनता को ऐसा पिता चाहिए जो अपने ही बच्चों के मांस को काट काट कर खा ले, नोच नोच कर खा ले, हवस का शिकार बनाए? तुमने जो किया ठीक किया,
नेतन्याहू ने जो किया ठीक किया, जिन जिनका भी नाम आता है उन्होंने ठीक किया। तुम क्लीन चिट दे दो, अंधों को अंधा क्लीन चिट दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो मेरे दरबार की है। चंगियाइयां वरियाइयां वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के निर्णय के दूर। जब मेरे दरबार में आओगे तो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी बुराई, तुम्हारी अदालतों की क्लीन चिट्स वहां काम नहीं करेंगे। चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के निर्णय के दूर। जिन नाम ते आया गए मशक्कत का हाल, जिसने उस ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट की शरण ले ली, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन नाम ते आया गए मशक्कत काल, वो अपनी सारी मैल को उतार गए, धो गए। मैल क्या है, पाप क्या है? मैं, तुम्हारा नकली मैं, तुम्हारा वजूद का मैं नहीं, तुम्हारा आर्टिफिशियल मैं, जिसको तुमने खुद ही क्रिएट किया है, वह मैल है। जिन नाम ते आया, जिसने उस ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान को समर्पण कर दिया, हर वक्त उसकी याद में ही खोया रहा। हृदय से समर्पित हो गया जो व्यक्ति, वह अपनी इस जामे को सफल कर गया, उसकी कमाई सफल हुई। नानक ते मुख उज्जले, फिर वो उज्जवल हो गए क्योंकि मैल साफ हो गई। आप कुर्ते के मैल को साफ कर देते हो, वो उज्जवल सफेद हो जाता है। नानक ते मुख उज्जले केती छुट्टी नाल, और फिर वो अकेला ही उज्जवल मुख नहीं होता, वह ललकारेगा, वह तुम जैसे पाखंडियों को उघाड़ेगा, तुम्हारी असलियतों को सामने लेके आएगा। तुम उन्हें मौत का भय दिखाओगे, वह डरेगा नहीं। तुम उसको मार दोगे, वह मरेगा नहीं। बस तुम इसके खंडहर को मार दोगे। यू कैन स्कैटर, तुम सिर्फ बिखराव कर सकते हो। पांचों तत्वों का बिखराव हो जाएगा, वह मरेगा नहीं, क्योंकि वह कुछ अलग सा तत्व है। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, फिर वह जब बोलता है तो तुम्हारे दिल थर्राते हैं, तुम्हारी छातियां कांपती हैं। क्योंकि तुम झूठे हो, और झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। और तुमने तो अपनी जिंदगी की शुरुआत ही झूठ से की, शुरुआत ही जिसकी पाप से हुई हो। आगाज तो अच्छा है, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। फिर अंजाम भी ऐसा ही होगा। जो झूठ से आगाज करेगा उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा, झूठा ही होगा। और तुम झूठ में ही जीते हो, झूठ में ही मरते हो, झूठ में ही आंसू बहाते हो, झूठ में ही कठपुतलियों की तरह नाचते हो। तुम्हें पता ही नहीं सत्य क्या है। और मिस्टर मोदी, तुम भी अपनी ही सुरक्षा गार्डों से सावधान रहना।
मुझे पता है तुम तो कायर हो। तुम जहाज उठाओगे, किसी कोने में छुप जाओगे, केदारनाथ की गुफा में छुप। लेकिन याद रखना, अगर तुमने अत्याचार किया तो याद रखना, रहमो करम भी हूं मैं, निष्ठुरता और संग दिली भी हूं मैं। ये सदा ही याद रखना, सिर्फ रहमो करम पर यकीन करके मत बैठ जाओ। कर्मों का लेखा जोखा भी देना होता है। तुम एक पक्ष को मानकर मत बैठ जाना कि परमात्मा दयालु है, गलती में मत रहना। अगर एक जगह दयालुता दिखाऊंगा तो याद रखना दूसरे के साथ अत्याचार भी हो जाएगा। मेरी दयालुता दूसरे के लिए अत्याचार का कारण बनेगी। जिसके साथ तुमने अत्याचार किया ये ठीक दोनों मेरे हैं। मैं चाहूं तो चुन सकता हूं, लेकिन चुनता नहीं। क्योंकि नियम पलटे नहीं जा सकता। किसी विशेष अवस्था में ही नियमों को पलटे जाया सकता है। हमेशा के लिए यह कोई नियम नहीं है कि सदा ही नियमों को पलट देगा, नहीं। नियमों का तो विपरीत प्रतिक्रम आएगा। जो छोटी छोटी बेटियों के तुमने नोच नोच कर मांस के टुकड़े खाए, यह उसी का परिणाम है जो आज तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गया। और तुम्हारे भीतर ये तूफान उठा कि कैसे मैं सारी धरती का मालिक बन जाऊं, शहंशाह आलम बन जाओ। कभी किसी के राजा को उठा लेते हो, कभी किसी के राजा को फांसी चढ़ा देते हो, कभी किसी को मार ही देते हो, नेस्त नाबूद कर देते हो। कुछ बनाना भी जानते हो, एक ईंट लगाना भी जानते हो, लगा के दिखा दो। तुम्हें पता है यह सृष्टि बनती कैसे? ये आलीशान मुकाम, ये बुर्ज खलीफा, कितने लोगों की मेहनत से यह शानदार इमारत खड़ी हुई। तुम्हारी बेवकूफियों के कारण पल भर में ध्वस्त हो जाएगी और तुम आंखों में घुसुन दे देकर रोगे। और सच्चा आदमी तो न्याय करे। हैरत होती है मुझको हरकते इंसान पर। हैरत होती है मुझको हरकते इंसान पर, गलतियां तो खुद करे और दोष दे भगवान पर। तुमको किसने कहा था तुम सारे संसार को जीत लो? तुम्हारी भीतर की वासनाओं ने कहा था। अन्यथा संत अपनी ही मौज में बैठा होता है, उसे कोई अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि वह स्वयं में ही तृप्त होता है। और याद रखना, जो स्वयं में तृप्ति मिलती है संसार के किसी कोने में नहीं मिलती। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो
राम भजन में सो सुख नाही, अमीरी में मन लागो मेरो राम। फकीरी में मंडो लागो मेरो राम। तुम्हारी खुद की वासनाएं तुम्हें कहती हैं कि तुम चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे, लोग जय जयकार करेंगे, लेकिन क्या तुम सच में बन पाओगे? मृत्यु आखिर तुम्हें सत्य दिखला देगी। यही तो पैमाना है मेरा। मैं आखिर में व्यक्ति को आईना दिखला ही दिया करता हूं। ये देखो, तुम ये थे, तुम कहां बचते हो? कहां बचते हो तुम? तुम्हारी पागल वासनाएं, तुम्हारी पागल दौड़, ये मूर्खों के मूर्खता भरे काम है। इस दौड़ में उलझे तुम अपनी वासनाओं को पूरा करने का प्रयास करते करते दूसरे चाहे सारे संसार को तुम तबाह कर दो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सदा से कहता हूं, करेंसी को खत्म कर दो, खाओ पियो मौज करो। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, तुम इससे दोगुना भी हो जाओ तो भी यह प्रकृति इतनी पैदा कर देगी कि तुम्हें जीवन और जीवन के शौक पूरे करने के लिए पर्याप्त है। करेंसी को खत्म कर दो। उस ग्रह की तरह जहां करेंसी नहीं है, बड़ी शांति है, बड़े आनंद है, झूमते हैं वालों। तुम तो महज एक त्योहार पर ही उछलते हो, कोई दिवाली पे, कोई होली पे। किसी का कोई होता है त्योहार, किसी का कोई होता है त्योहार, लेकिन संत आठों पहर उस तल पर रहता है जहां अमृत का समुद्र झरता है। बूंद नहीं, समुद्र झरता है। हर पल समुद्र को पीता है और इतना पीता है कि खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुझसे पूछते हैं लोग कि बाबा 4 बजे से पहले उठ जाया करो। ये लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। मैंने कहा वो पाखंडी। कहते 3:40 पर अमृत की एक बूंद टपकती है आसमान से। मैंने कहा यहां तो हर वक्त ही बूंद नहीं, समुद्र ही टपकता रहता है। तुम जरा सोचो, 3:40 पर जो आसमान से एक बूंद झरती है और मुझे तुम्हारी सोच पर बड़ी तकलीफ होती है। रंजो गम के आलम में मैं गिर जाता हूं। क्या तुम इतने दरिद्र हो गए हो? क्या तुम इतने कंगाल हो गए हो? उस रस की एक बूंद के लिए सारी रात जागते हो और अपनी रात की नींदों को खत्म करके तुम 3:40 पर उठकर उस एक बूंद का रस चखना चाहते हो। कितने मोहताज हो गए हो तुम, कितने दरिद्र कंगाल हो गए हो तुम, और मुझे कहते हो कि बाबा आप 3:40 पे उठ जाया करो। जरा सोचो, फायदे का सौदा कौन सा है? तुम तो बड़े हिसाबी किताबी हो, तुम्हारे पास तो कैलकुलेटर भी है। फायदे का सौदा कौन सा? 3:40 पे उठो या दिन भर रात उस
गिरते हुए झरते हुए समुद्र को पीऊं, जो संभलने से संभलता नहीं? बा मुश्किल किसी तरह बोल पाता हूं। मेरे पास पहले दिन बाबा आए, साथ में बहुत से संत और सिद्ध थे। बोले, बाबा बोलो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अन्यथा तुम डेरों में उलझे रहोगे, और तुम उलझे रहो इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं कुछ नहीं बदलना चाहता, मैं तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता में मौज करने देना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं वहां मौज है नहीं। दोहराव में कभी मौज नहीं होती। मौज होती है उस अंत स्थल पर जाकर, जहां समुद्र झरता है और बूंद के लिए सारी सारी रात जागना नहीं होता। एक तल है तुम्हारे ही अंत समय, उस तल पर उस अमृत की झरती हुई बूंद नहीं, अमृत के झरते हुए समुद्र को पी लो। और सही से अल्फाज को मैं प्रयोग करूं तो उस समुद्र में गोता लगा लो, अटखेलियां करो, नहाओ, तीर्थ नवा जित पावे, बिन पानी की नाए करें। अगर उसका हुक्म होता है तो बाबा नानक कहते कि तुम तीर्थ में नहा सकते हो, और वह तीर्थ हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा सागर, केदारनाथ, बद्रीनाथ या अमरनाथ में नहीं है। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। मैं फिर से बोल दूं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। और उसका आगाज तुम्हारे भीतर से होता है, उस अंत स्थल से शुरू होता है, निकलती है सुरंग, वहां से उठता है सारे ब्रह्मांड का द्वार। सारे ब्रह्मांड का द्वार तुम्हारे भीतर अंत स्थल से खुलता है, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा सवाए मुसीबत के, चिंताओं के, चिताओं के। तुम जलोगे, तुम गलोगे, तुम कांपोगे, और बाहर कुछ भी नहीं। जितना धन कमा लोगे उतना तुम्हारे सिर पर गट्ठड़ का बोझ घना हो जाएगा। जितना बड़ा अमीर होता है उसका चेहरा देखना, वह मुस्कुराएगा भी तो दिखाने के लिए मुस्कुराएगा, क्योंकि एक भ्रम टूट गया। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछुड़ा हुआ फूल हूँ, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछुड़ा हुआ फूल हूँ, साथ तेरा
नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, तू ना मिला, तू ना मिला। धन्यवाद।